महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के बोरी अरब गांव में एक हिंदू विधवा महिला और उसकी 3 बेटियों का जीवन पूरी तरह से एक जिहादी षड्यंत्र का शिकार हो गया। इस मामले में जिहादी दानिश शेख ने एक हिंदू परिवार की 2 बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाने का षड्यंत्र रचा। धर्म परिवर्तन का दबाव और जान से मारने की धमकियों के बीच पीड़ित परिवार न्याय के लिए पुलिस के पास बार बार गया, लेकिन प्रशासन ने उनकी मदद करने से इनकार, एक तरीके से उसकी बजाय टालती रही प्रशासन। बता दें कि यवतमाल जिले के बोरी अरब गांव में एक हिंदू मां जिनके पति की मृत्यु 8 साल पहले हो चुकी है, अपनी 3 बेटियों के साथ कपड़े बेचने का छोटा सा व्यवसाय करती है। वो किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष कर रही थी। वहीं उनकी दुकान में जिहादी दानिश शेख ने पहले बड़ी बेटी को लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं फंसी तो उसने दूसरी बेटी पर दबाव डालने की साजिश रची। इसके साथ ही जिहादी शेख और उसकी मां रेहाना रफीक शेख ने हिंदू परिवार पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया और जान से मारने की धमकी भी दी। इस जिहादी दबाव से बचने के लिए पीड़ित विधवा मां ने अपनी एक बेटी को पुणे में नौकरी के लिए भेज दिया ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन बेटी का पिछले कई महीनों से कुछ पता नहीं है। अब पूरी तरह से निराश और दुखी मां और उसकी छोटी बेटी लापता बेटी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने गया तो उन्होंने कोई सहायता नहीं की। इस असंवेदनशीलता के खिलाफ पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने से भी रोका। जब पीड़ित परिवार को कहीं से भी न्याय नहीं मिला, तब परिवार यवतमाल से छत्रपति संभाजी नगर पहुंचा और सुदर्शन न्यूज से संपर्क किया। परिवार ने सुदर्शन न्यूज को सारे सबूत दिए और मामले में मदद की अपील की है। इस पर एक प्रतिक्रिया भी वो प्रतिक्रिया जो बाइट के माध्यम से पहले आपको वो सुनाते हैं, वो जरा गौर से सुनिएगा। हाँ, क्या बोलना है आपका इस प्रकार की? हमें मालूम नहीं है हमारी लड़की जिंदी है या मर गई है। दानिश शेख ने और इसके मम्मी ने क्या किया है क्या नहीं किया है, और बता भी नहीं रहे पुलिस वाले क्या तुम्हारी लड़की है क्या नहीं है। बोलते हैं क्या नहीं तुम्हारी लड़की 20 साल की हो गई और लड़का भी नाबालिग नहीं है, उसके मर्जी से होंगी। अरे होंगी तो होंगी, मगर हमारी लड़की जिंदी है या मर गई है तो बताओ हमारे को, लाके हमारे सामने तो खड़ा करो हमारे लड़की को। और वो तो नहीं करते हैं कुछ भी पुलिस वाले, मगर हमारी उसकी मम्मी अफवाह उड़ाती है बोरी में क्या इसकी मम्मी ने हमारे को बेच डाली। ये तो पुलिस वालों को लगने को हो ना, हमारे को न्याय तो देने को हो ना। क्या आपको भी धर्म परिवर्तन के लिए हाँ, हमारे को दबाव था क्या तुम्हारे वाले तो तुम्हारे साथ में कुछ नहीं करते, तुम इतना कष्टिक जीवन जीते हैं मगर कोई तो तुम्हारा साथ में नहीं रहता है। तो हमारे साथ में आ जाओ और हमारे लोग तुम्हारे को सहायता करेंगे, ऐसा वैसा बोला। आप क्या चाहते हैं अभी? हम यही चाहते हैं क्या दानिश शेख और रेहाना उसकी मम्मी जो है इनके खिलाफ एक्शन उठाने को ना, और हमारे को हमारी लड़की हमारे सामने हो ना। आप हिंदू परिवार है ना? हाँ सर। कहाँ के रहने वाले आप? हम बोरी अरब से रहने वाले हैं। कौन सा जिला? तालुका दारवा, जिला यवतमाल। हाँ, यहाँ से है। हाँ। हाँ। क्या हुआ आपके साथ लव जिहाद का षड्यंत्र? ये सर लव जिहाद का प्रकरण ऐसा हुआ सर हमारे साथ में, मतलब मुझे फादर नहीं है, 8 ईयर होते उनकी डेथ हो गई। अच्छा। हम हमारी फैमिली सिर्फ हम लेडीज ही है घर में, मेरी मम्मी और हम 3 बहनें। हाँ। तो हमारा कपड़े का बिजनेस था छोटा सा, इसके वजह से वो जिहादी से हमारा संपर्क हुआ। क्या नाम था जिहादी का? जिहादी का दानिश रफीक शेख, हाँ। ये नाम था। हाँ। तो वो दीदी, ये यवतमाल से पूरा हिंदू परिवार आया है संभाजी नगर, आपके संपर्क में कैसे आया और क्या कहना है? सोशल मीडिया पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, तो उसके माध्यम से जो लड़की लव जिहाद में फंसी है उसकी एक छोटी बहन है, उसने संपर्क किया, फिर हमने उनको इधर बुला लिया। मदद नहीं कर रही बोले पुलिस वहाँ पे? हाँ, पुलिस प्रशासन मदद तो कुछ भी नहीं की है और एफआईआर में उस जिहादी का नाम भी नहीं लिए, सिर्फ मिसिंग की कंप्लेंट दाखिल की है। परिवार में जो है माँ विधवा है, उसका फायदा उठाया। इनका षड्यंत्र है विधवा महिलाओं को टारगेट करना। जो लड़की के पिताजी गुजर। चलिए, इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ बाबूलाल राठौर जी जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, इस पूरे घटनाक्रम को अगर विस्तार से आगे की बात बताएंगे, अब इस पर अपडेट क्या है और क्या विधवा महिलाओं को खास तौर पर इसी तरीके से एक प्लान के तरीके से जो आप कह रहे हैं कि टारगेट किया जाता है, ये जो प्रतिक्रिया के माध्यम से हमें पता लगा, थोड़ा सा विस्तार से समझाइए दर्शकों को। देखिए सीएम, निश्चित तौर पर अब ये जो जिहाद है लव जिहाद के सीजन में विधवा महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे। विधवा महिलाओं को लगातार टारगेट किया जाता है और ये जो नया मामला है महाराष्ट्र के यवतमाल का है। ये जो विधवा मां है इसका पति नहीं होने की वजह से सिर्फ 3 बेटियां है, बच्चा भी घर में नहीं है और इसी का फायदा लेकर जिहादी दानिश शेख इस महिला की कपड़े की दुकान में जाकर कपड़े का व्यवसाय के बहाने वहां पहुंचता था और पहले बड़ी लड़की को लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाने की साजिश की, लेकिन वो नहीं फंसी तो उससे छोटी वाली लड़की को फंसाना चाहता था। इससे बचने के लिए परिवार ने
पटना भेज दिया, लेकिन इस जिहादी ने पीछा वहां पर भी नहीं छोड़ा और पिछले 4 से 5 महीने से ये जो महिला की लड़की है दूसरी वाली, ये मिसिंग है, इसका कोई अता पता नहीं है। संबंधित पुलिस थाने में पीड़ित परिवार जाता है FIR करने के लिए, लेकिन पुलिस कोई भी तरह की मदद नहीं करती है। जानकारी ये मिल रही है कि ये जो जिहादी है, इसकी जो माँ है, उसका शराब बेचने का अवैध धंधा है और पुलिस को हफ्ते के रूप में बड़ी रकम इसको मिलती है, ऐसा इस पीड़ित परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। इसके लिए पुलिस की मदद नहीं कर रही थी। ये पीड़िता की जो बहन है छोटी, वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वहाँ पे कार्यक्रम के दौरान उनको निवेदन देने जा रही थी, आप बीती सुनाने बताने जा रही थी, लेकिन पुलिस के अधिकारी ने उससे वहां जाने से भी रोक दिया कि हमारी ड्यूटी चली जाएगी, आप ऐसा नहीं कर सकती है। तो लगातार इस तरह की लव जिहाद की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। सरकार अभी कड़क हिंदुवादी सरकार होने के बावजूद भी जिहादियों के हौसले बुलंद है और इस परिवार को कहीं से भी न्याय नहीं मिला। तब ये परिवार आज छत्रपति संभाजी नगर पहुंचा और सुदर्शन न्यूज को सारे सबूत दिए और मदद की मांग की। बिल्कुल मदद की मांग की, लेकिन एक यही तो भरोसा है लोगों का कि सुदर्शन न्यूज के पास वो आते हैं, उनको पता है। बाबूलाल, ऐसे कई मामलों को आपने कवर किया है, यहाँ पर क्या प्रशासन की तरफ से भी जो कहा जाता है वो ढील एक तरीके से दी जाती है? पुलिस कार्य प्रणाली पर जिस तरीके से एक सवालिया निशान है, क्या पुलिस ऐसे मामलों को एंटरटेन करने में क्या समय लगाती है? वो कहते हैं कि भाई वो बालिग है, ये बालिग है, इस तरीके के जवाब क्या सही है इस पर? अब क्या पुलिस एक्शन लेने के मूड में नजर आ रही है? क्योंकि खबर हमने दिखाई। देखिए, निश्चित तौर पर अभी तक पुलिस किसी तरह की मदद इस परिवार की नहीं कर रही थी। इसके लिए परिवार जो है 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर दूर संभाजी नगर पहुंचा है, सुदर्शन न्यूज को सब कुछ बताया है। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि जहां पर भी इस तरह की घटनाएं होती है, पीड़ित परिवार सुदर्शन न्यूज से मिलता है और सुदर्शन पर खबर चलने के बाद तुरंत इसका असर भी दिखने को मिलता है। हमारी भी एक खबर अभी इस वक्त से चल रही है, पूरा देश इस खबर को देख रहा है और निश्चित तौर पर कुछ देर बाद इसकी जो YouTube लिंक आएगी वो संबंधित अधिकारियों तक भी पहुंचेगी, मुख्यमंत्री तक भी पहुंचेगी और निश्चित तौर पर इस परिवार को न्याय मिलेगा। क्योंकि ये जो पीड़ित परिवार पुलिस थाने में जा रहा है तो पुलिस की तरफ से इनको भगा दिया जा रहा है जबरदस्ती। SP को मिलने के बाद जब SP ने आदेश जारी किया तब भी जो FIR होती है उसमें जिहादी और उसके परिवार का नाम और निशान नहीं लिया जाता है बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र में जिहादी को पूरी तरह से बचाया जा रहा था पुलिस की तरफ से, लेकिन अब ऐसा ना हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इसीलिए पीड़ित परिवार भी सुदर्शन न्यूज परिवार के साथ है। हमने इस परिवार को भरोसा दिलाया है कि आप चिंता मत करिए, आपको न्याय मिलेगा, FIR भी होगी और आपकी जो बहन है उसको जिहादी ने कहाँ छुपाया है या जमीन में गाड़ दिया है उसको भी ढूंढ के लाएंगे। बिल्कुल बाबूलाल, और ऐसे मामले जिस क्षेत्र विशेष से ये लोग आते हैं उस क्षेत्र विशेष में क्या ऐसे मामले बहुत तूल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं? इतने साल से आप रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं तो ऐसे मामलों को आपने देखा होगा, क्या ट्रेंड है महाराष्ट्र के कौन से क्षेत्रों में इस तरीके के मामले ज्यादा आते हैं, ताकि दर्शक इस मामले को भी अच्छे से समझ पाए? देखिए, लगातार मराठवाड़े की अगर हम बात करें शिवम, तो मराठवाड़े में हर दिन इस तरह की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते हमने महाराष्ट्र के लातूर में जाके एक बड़ा खुलासा किया था, वहां पर भी ऐसा लव जिहाद का मामला था। एक पीड़ित महिला को पहले तो जो लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाया था वो तलाकशुदा महिला थी, उसका शादी का झांसा दिया था, बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, धर्म परिवर्तन से मना किया तो उसको सिगरेट के चटके लगाए, सिर के बाल उखाड़ कर फेंक दिया, यहाँ तक कि उसको पेशाब पिलाया जा रहा था। बावजूद उसके उस महिला की सुनवाई नहीं हो रही थी पुलिस थाने में। सुदर्शन न्यूज ने खबर चलाई, ग्राउंड जीरो पर जाकर चलाई, उसके बाद उस जिहादी को वहां पर अरेस्ट किया गया है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। धर्मांतरण, लैंड जिहाद, लव जिहाद और अपहरण, ये लगातार तेजी के साथ मराठवाड़े में और महाराष्ट्र में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं।